हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी देखेंगे जिसके अंदर एक छोटी लड़की है, उसका एनकाउंटर होता है बेयर्स के साथ। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। तो देखो, जो छोटी लड़की है ना, उसके बाल कैसे है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, कर्ली है, वाकड़िया हम बोलेंगे ना, कृष्ण भगवान के थे ऐसे कर्ली, तो अच्छे लगते हैं इसको। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका कर्ली बाल थे। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उसका नाम कर्ली लॉक्स था। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो अपने घर के बाजू में नज़दीक में जंगल था, उसमें गई। शी सो अ कॉटेज। कॉटेज का मतलब क्या है? अ स्मॉल हाउस, अ हट, एक झुंपड़ी भी बोल सकते हैं, हम बोले ना एक झुंपड़ी, अ स्मॉल हाउस। इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड। उसने पूछा, क्या कोई अंदर है? देयर वॉज नो बडी। अंदर कोई नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। उस छोटे घर के अंदर बेयर फैमिली रहती थी। बेयर मतलब क्या है? रीछ, बालू। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वो लोग चलने के लिए गए थे, वॉकिंग के लिए। कर्ली लॉक्स वेंट इन। देखो, अब घर में कोई नहीं है ना बच्चों, तो वो घर के अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी who lived there। उसे देखना था कि इस जो खाली घर है, एम्प्टी हाउस, इसके अंदर कौन रहता है, उसे देखना था। एक क्यूरियोसिटी थी कि अंदर कौन होगा, कौन रहता है। शी सो 3 बॉल ऑफ पोर्डेज ऑन द टेबल। देखो, इसे बॉल बोलना है, बॉल, वाट का हम बोलते हैं ना, बाउल ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, बॉल। शी सो 3 बॉल्स ऑफ पोर्डेज। पोर्डेज का मतलब क्या है? अ थिक काइंड ऑफ सूप। हम सूप पीते हैं ना होटल में, टोमेटो सूप, हॉट एंड सार। तो पोर्डेज का मतलब क्या है? अ थिक सूप जैसा। तो वेजिटेबल से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे बनाना है। तो ऐसे 3 बॉल थे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बेयर। तो एक बड़ा बॉल था, वो पापा बेयर का था, जो पापा भालू है ना, उसका। ओके बच्चों, अभी आप फोटो देखोगे, पिक्चर तो पता चलेगा। इसमें दिखते हैं ना 3 बेयर है। एक बड़ा है ब्लू शर्ट वाला, वो पापा बेयर है। छोटा पिंक शर्ट वाला है वो चिल्ड्रन, चाइल्ड है, किड। और उसकी मम्मी मामा बेयर है। मिडल साइज बॉल फॉर मामा बेयर एंड अ टाइनी लिटल बॉल फॉर बेबी बेयर। तो 3 बॉल है, एक पापा बेयर का, एक मामा बेयर का और एक बेबी बेयर का, सबसे छोटा बेबी बेयर के लिए। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। कर्ली लॉक्स को भूख लगी थी। शी एट द पॉर्डेज फ्रॉम द बिग बॉल। उसने बिग बॉल से पॉर्डेज खाया। इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल। बाद में उसने दूसरे जो मीडियम साइज का जो बॉल है, उसमें से ट्राई किया। इट वॉज टू कोल्ड। वो एकदम ठंडा था। वो पहला वाला एकदम गर्म था, डैड वाला, और मम्मा वाला एकदम ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बॉल। बाद में उसने सबसे छोटे बॉल में से खाया। इट वॉज जस्ट राइट। वो एकदम सही था, परफेक्ट था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉर्डेज। कर्ली लॉक सब खा गई, सब सूप जो था पॉर्डेज वो पी गई या तो खा गई। देन शी वेंट टू द बेडरूम। देखो, अब घर में कोई नहीं है तो उसको मज़ा आ गया, फिर वो बेडरूम में एंटर हुई, बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बेयर एंड अ टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बेयर। तो बेडरूम में 3 बेड थे। सबसे बड़ा किसके लिए था? पापा बेयर के लिए। मिडियम साइज का था वो मामा बेयर के लिए, और सबसे छोटा बेबी बेयर के लिए। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड।
तो वो कर्ली लॉक्स को थोड़ा हार्ड लगा, टफ लगा, कठिन। तो एक तो उसको सॉफ्ट नहीं लगा तो मज़ा नहीं आया। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। देखो जो मीडियम साइज का बेड था लेंथ वाइज देखे तो एकदम सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। लेकिन जो सबसे छोटा वाला बेड था वो एकदम सही था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। तो कर्ली लॉक्स को वो सही लगा छोटा बेड तो उसमें सो गई। लेकिन उसने सब ट्राई किए, पहले बड़ा फिर मीडियम, लास्ट में सो गई। द बेयर फैमिली कैम बैक। वो अभी सो गई और बेयर फैमिली वापस आ गई। देखो, समबडी एट माई पॉर्डेज शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रुप वॉइस। ओके स्टूडेंट, इधर लिखा है समबडी स्लेप्ट इन माई बेड शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। ग्रफ मतलब रफ, तो जोर से पापा ने बोला। बिग मतलब बड़ा, उनका वॉइस का वॉल्यूम बड़ा है तो जोर से वो ग्रफ अपने रफ वॉइस में बोले। मतलब जो नॉर्मल वॉइस है उससे थोड़ा अलग, रफ, हार्ड्स वॉइस भी बोलेगी, तीखा, मतलब थोड़ा गुस्सा हुए होगे और ऐसे वॉइस में बोले। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू सेड मामा बेयर। देखो वो सेड टू वो में पूछ सकते हैं। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, ये टू लिखा है, मेरे बेड में भी कोई सोया हुआ लगता है। ये कौन बोलती है? मामा बेयर। समबडी स्लीपिंग इन माई बेड सेड बेबी बेयर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस। छोटे आवाज़ में छोटा बच्चा जो बेबी बेयर है वो बोलता है कि कोई मेरे बेड में सो रहा है। उसने तो देख लिया कि अभी सो रहा है, उसके बेड में अभी सो रही थी वो लड़की। कर्ली लॉक्स वॉक अप। कर्ली लॉक्स उठ गई। सी सो द 3 बेड्स। उसको पता नहीं था इस घर में 3 बेड्स रहते हैं, तो वो तो ऐसे ही जंगल में आई थी और खाली घर देखा, कॉटेज, तो अंदर एंटर हो गई, घुस गई। तो उसको पता नहीं था कि बेयर लोगों का घर है, भालू का। सी जंप्ड डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। वो पलंग में से कूदी और जितना जल्दी हो सके उधर से घर से भाग गई। ठीक है, एकदम मज़ेदार स्टोरी है छोटे बच्चों के लिए। तो ये देखो फोटो देख के आइडिया गए। वो टाइनी बेड में सोई है कर्ली लॉक्स और 3 बेड्स आ गए। वो छोटा बच्चा है, पॉइंट आउट करके दिखा रहा है कि ये मेरे बेड में सो गई है। एकदम मज़ेदार है उसके ग्राफिक्स। ओके, तो आपके जो छोटे बच्चे उन्हें भी आप स्टोरी सुना सकते हो। ये कर्ली लॉक्स है, 3 बेड्स। ये देखो कॉटेज, सूप एंजॉय कर रही है, कितनी खुश है, फ्री में उसको मिल गया ना ऐसा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।